और धर्म का अर्थ लोगों ने समझ लिया है किसी मंदिर में चले जाना, थोड़ा हाथ जोड़ लेना, किसी तीर्थ में चले जाना, थोड़ा समय वहां व्यतीत कर लेना, अथवा किसी के बुलाने पर ही सही किसी सत्संग के आयोजन में, कथा कीर्तन में थोड़ी देर के लिए चले जाना। बस इतने को ही लोगों ने धर्म मान रखा है। धर्म का मर्म क्या है सुनील जी? धर्म का मर्म है हमारे जीवन में कितने अंश में सत्य की प्रतिष्ठा हुई है, हमारे जीवन में कितने अंश में अहिंसा की प्रतिष्ठा हुई है। हम मनमानी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ित तो नहीं करना चाहते, अथवा मेरे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है। हम किसी की भी मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु को देखकर उसको छीनने की, झपटने की, चुराने की इच्छा तो नहीं रखते हैं। हमारे भीतर में भीतर से पवित्रता, किसी के प्रति राग न होना, द्वेष न होना, किसी के प्रति दोषानुसंधान की वृत्ति न होना, मात्सर्य की बुद्धि न होना, भीतर से क्षमा, दया, करुणा, सत्य, प्रेम, ये सब भीतर से होना, ये भीतर की पवित्रता है। और बाहर की शास्त्रीय पवित्रता है हमारा आहार विहार पवित्र होना, हमारा खान पान पवित्र होना है। हम पैदा भले ही कलयुग में हुए हैं, लेकिन भगवान की दया से हम कलयुग में नहीं जीते हैं। हम पैदा कलयुग में हुए हैं, पर हरि गुरु संतों की कृपा से हम सतयुग में जीते हैं। हम जीते का मतलब आप लोग भी जी सकते हैं। हम जीते हैं का मतलब ये नहीं कि हम ही जीते हैं, आप लोग भी जी सकते हैं। 5 स्थानों में कलयुग का निवास है हर्ष जी, 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। सबसे पहला स्थान है जुआ। जुआ खेलने में कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान है कलयुग के रहने का मद्यपान, शराब पीना। तीसरा कलयुग के रहने का स्थान है परस्त्री गमन करना। धर्म शास्त्र के अनुसार आपने आपके कुल की मर्यादा के अनुसार अंतरजातीय विवाह की अधर्म युक्त परिधि से मुक्त आप स्वजातीय धर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप कन्या से विवाह करते हैं, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा से। और पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए हमारे वंश में भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि अभ्यागत की सेवा अनवरत रूप से चलती रहे, इस पवित्र संकल्प को लेकर आप संतान की उत्पत्ति करते हैं। वो निंदित नहीं है, वो प्रशंसनीय है। तो ये तो ठीक है, लेकिन स्वदार निरत न होना। और देखिए, दाम्पत्य जीवन बहुत पवित्र, एक बहुत आदर्श और एक पवित्र व्यवस्था का नाम है दाम्पत्य जीवन। पातिव्रत धर्म की बात तो लंबी चौड़ी कही जाती है, अच्छी बात कहना ही चाहिए, पर एक पत्नी व्रत होने की बात कम कही जाती है। नारी को पतिव्रता होना चाहिए। अब विधि पूर्वक वैदिक पद्धति से जिससे विवाह हुआ है, उसके विवाह के अतिरिक्त किसी भी नारी मात्र के प्रति उसके मन में भोग्या की बुद्धि उत्पन्न न हो,
उसके प्रति भगिनी भाव या मातृभाव ही आवे, अथवा बहुत छोटी हो तो पुत्री भाव आवे, इससे इतर कोई भाव मन में जागृत न हो। अब स्थिति आ रही है कि स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसका समर्थन करता है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है आप अपनी आपसी सहमति के साथ किसी के भी साथ रह सकते हो। खुले तौर पर स्वेच्छाचार के लिए छूट। आप किस नरक की ओर जा रहे हैं? ना पुरुषों में एक पत्नी व्रत रहा और ना स्त्रियों में पातिव्रत रहा, तो गृहस्थाश्रम पवित्र कहां से होगा? जब गृहस्थाश्रम पवित्र नहीं होगा तो पवित्र संतान कहां से होगी? और पवित्र संतान ही नहीं होगी तो आपको सुख कैसे मिलेगा? आपका लोक तो बिगड़ेगा ही, आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। धर्म विहीन, संस्कार विहीन, सदाचार विहीन शिक्षा का यह दुष्परिणाम है कि कल ही समाचार में, सरकारी समाचार में बात आ रही थी कि चीन जनसंख्या के संकट से गुजर रहा है। माने जनसंख्या निरंतर बहुत घटती चली जा रही चीन की। वो चिंतित हो रहे हैं, संख्या घट रही है। और जो युवक युवती हैं वो विवाह करना ही नहीं चाहते, बिना विवाह के ही एक साथ रहना पसंद करते हैं। वे सदाचारी, ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय हैं, ये बात तो सपने में भी संभव नहीं है। अब उनका जीवन क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जो ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है, उस पाप में वे लिप्त हो रहे हैं। वहां लोग कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, जल्दी विवाह करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन लोग मान नहीं रहे। क्यों? कहते इस झंझट में कौन पड़ेगा, ऐसे ही भोग ही तो करना है ना, ऐसे ही उन्मुक्त भोग करेंगे। लड़के बच्चे पालने पोसने के चक्कर में कौन पड़ेगा? ये चीन की दुर्दशा क्यों हो रही है? जो दुनिया की तीसरी शक्ति है उसकी ये दुर्दशा क्यों? उसके मूल कारण में है वहाँ धर्म और सदाचार, संस्कार वहाँ की सभ्यता के मूल में नहीं है। उसको त्याग कर वे कम्युनिस्ट हो गए और उस विचारधारा का दुष्परिणाम ये हुआ कि वह संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है। वह दिन दूर है, दूर नहीं। चीन ने पुनः यदि धर्म और सदाचार को स्वीकार नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब चीन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और केवल चीन का अस्तित्व नहीं स्वामी जी, किसी भी उस देश का अस्तित्व जो धर्म और सदाचार संस्कार से विहीन है, उस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। ये भारतवर्ष तो इसलिए अभी कुछ अंश में सुरक्षित है क्योंकि अभी भी धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न लोग यहाँ की धरती पर पैदा हो रहे हैं। आज भी पतिव्रता माताएं यहाँ हैं, आज भी सदाचारी एक पत्नी व्रत पुरुष यहाँ हैं। इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन यहाँ के भी संस्कार बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। कल नागपुर के ही एक अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा
ये बात हमको पहली बार सुनने के लिए मिली तो हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा कितनी हुई, रात्रि को भी हमारा चिंतन बिगड़ गया, वो बार बार दिन में भी वही बात दिमाग में आती रहेगी। यहीं के एक प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, अमीर परिवारों में फैशन हो गया है बाजार में देर रात तक घूमना, पार्टी में जाना और शराब पीना, मांस खाना, वहीं अपना जन्म मनाना, वहीं अपने विवाह का क्या कहते हैं, विवाह की वर्षगांठ वो मनाना, वहीं जन्म मनाना। और वो ऐसे नहीं कि जैसे आज कितनी तारीख है, आज 31, तो मान लो किसी का 1 तारीख को जन्म है, तिथि तो भूल ही गए, तारीख का जन्म नहीं मनाना चाहिए, तिथि का ही जन्म मनाना चाहिए। लेकिन ऐसे इंग्लो इंडियन हो गए, अंग्रेज हो गए, तारीख से जन्म मनाते हैं, तो कैसे मनाएंगे? यहीं के लोगों ने बताया कि 1 तारीख का जन्म है तो 31 तारीख को होटल में चले जाएंगे, 10 के बजाय 11 बजे तक लोग, 10 बजे से समय होगा पार्टी मनाने का, और वहाँ लोग नाचेंगे गाएंगे, फूहड़ अश्लील गंदे भद्दे गीत गाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, वहीं केक कटेगी, वहीं शराब पिएंगे, जो सब ऊट पटांग नहीं करना चाहिए सब करेंगे। 1:30 बजे 2 बजे तक रात्रि को लौटकर अपने घर आएंगे, शराब पी के आए हैं, नशे में धुत हैं, और सो गए तो दिन में 8-10 बजे तक दूसरे दिन तक सोएंगे। जिस तारीख को उनका वस्तुतः जन्म है उस दिन ही उसकी स्थिति, देवी देवताओं का पूजन नहीं, गाय को ग्रास नहीं, माता पिता का विधिवत, जिस जातक का जन्म हो उस जातक का कर्तव्य है माता पिता के चरण धोए अपने जन्म दिवस पर, अर्घपाद्य आदि से उनका पूजन करे, उनका चरणामृत पान करे, पिताजी को सुंदर वस्त्र दे, माताजी को वस्त्र दे, उनकी परिक्रमा करे, सामर्थ्य हो तो उत्तम से उत्तम उनकी सेवा करे। इस तरह से जन्म दिवस मनाओ, माता पिता आशीर्वाद दें। देवालय में जाओ, गाय का पूजन करो, गाय को ग्रास दो, दीन दुखी अतिथियों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, निर्धनों की सेवा करो, वंचितों की सेवा करो। ये तो अच्छी बात है। इस धन की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी के तिरस्कार का परिणाम होगा कि सैकड़ों जन्मों तक एक एक कौड़ी के लिए तड़फना पड़ेगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष ने हमसे कहा, स्वामी जी, ये जो भीख मांगते हुए डोल रहे हैं इनको पहचानते हैं? हमने कहा हाँ, भिखारी। स्वामी संपूर्णानंद जी की बात। बोले थोड़ी दिव्य दृष्टि से इनको देखो, मैं इनको देखकर इनके पूर्व जन्मों को देख रहा हूं। इनमें से प्रायः ये भीख मांगने वाले पूर्व जन्म के अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति लोग हैं। धन का तिरस्कार किया, स्वेच्छाचारिता में धन का उपभोग किया, कमाया खूब, अच्छे कार्यों में व्यय नहीं किया। आज ये रहने का घर नहीं है, सिर छिपाने के लिए छाया नहीं है, और कटोरा लेकर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये सब के सब पूर्व जन्म के करोड़पति हैं। बोले ये सामान्य लोग नहीं हैं। यत्न मनुष्य को यह करना चाहिए कि भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है, तो हम इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों की सन्निधि को प्राप्त करके अपने मानव जन्म को सफल बना लें। ये भाव होना चाहिए। स्वामी जी,
इतना साधन न कर सके तो कोई बात नहीं, फिर से हम मनुष्य तो बन जाएं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, इस तरह का जन्म तो हमारा हो जाए। हम इस प्रकार के जन्म के लिए भी प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।